अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हूँ आप लोगों की दुआओं से। तो बस करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। और व्लॉग स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ में सब्सक्राइब भी कर दें। तो खैर जी, व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो है मैं बना रही थी एकदम कड़क चाय और ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है ये रेसिपी एकदम कड़क चाय की। और मैंने सोचा चलो मैं भी इसको ट्राई करती हूँ। वैसे तो अमूमन मैं दूध पत्ती ही चाय बनाती हूँ, इस तरह से कहवा वाली चाय मैं नहीं बनाती, बहुत कम बनाती हूँ क्योंकि मुझसे सही बनती नहीं थी। तो खैर जी, मैंने आज जो है इसे ट्राई किया और इसका रिजल्ट भी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कैसी बनी है। तो यहाँ पे मैंने सिंपली लो फ्लेम पे 3 टीस्पून मैंने शुगर का डाला था और उसको लो फ्लेम पे छोड़ दिया था जब तक ये कैरेमलाइज हुई। तो फिर मैंने इसमें पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद इसमें मैंने डाला है 2 टीस्पून पत्ती का, साथ में इलायची जो है 2 मैंने इसमें कूट के डाल दूँगी। तो बस इसको थोड़ा सा हम पकाएंगे। पकाने के बाद यहाँ पे मैं 2 कप दूध इसमें ऐड करूँगी और उसके बाद इसको मज़ीद हम पकाएंगे। तो ये जो है यहाँ पे हमने इसको कड़क जो है चाय बना रही थी मैं, इसको खूब मैंने इसको पकाया और पकाने के बाद आप इसको देख सकते हैं कि कैसी कड़क ये चाय बनी है। और बहुत जो लोग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाय पसंद करते हैं ना, तो उनके लिए बेस्ट चाय है ये। क्योंकि मैं हस्बैंड को जब भी चाय बना के देती हूँ ना, तो मैं जो है ना उन्हें दूध पत्ती चाय बना के देती हूँ। इस तरह की चाय बहुत कम वो पीते हैं और मैं भी कम बनाती थी। लेकिन यहाँ आप लोग इसका देख सकते हो कि कैसी कड़क चाय जो है बन के तैयार हुई है और इसका लुक और इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। तो खैर जी, यहाँ पे हम कर रहे हैं चाय को एंजॉय और आप भी बनाएं और कमेंट करके बताएं कि आपसे भी कैसी बनी है। तो खैर यहाँ पे उसके बाद मैं बना रही थी आज पालक गोश्त। और पालक गोश्त तो यकीन करें किसका फेवरेट नहीं होता। तो बस आज जो है पालक गोश्त बना रही थी। यहाँ पे मैंने सिंपली आधा कप ऑयल लिया है, उसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, साथ में एक बड़ी प्याज। क्योंकि आज कल जो है ना, मैंने आप लोगों को बताया था कि प्याज बहुत ज़्यादा बड़ी आ रही है। तो बस एक प्याज मैं इसमें डाल दूँगी। और यहाँ पे मैंने लिया है आधा किलो के करीब गोश्त और इसमें हड्डियाँ बिल्कुल भी नहीं है। तो हड्डियाँ हों तो अच्छा है, लेकिन मैंने हस्बैंड से जो है ना बिल्कुल रूखा जो है गोश्त मंगवाया था। मैंने कहा मुझे गोश्त जो है बिल्कुल रूखा ला के दें। और उसके बाद हस्बैंड गोश्त के साथ साथ क्या लेकर आ गए वो भी मैं आप लोगों को आगे चल के दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने जो है ना गोश्त को अच्छे से भून लिया था, मिक्स कर लिया था। और जब उसका कलर चेंज हो गया तो यहाँ पे मैंने 2 टमाटर, साथ में 3-4 हरी मिर्चें हैं और उसमें 2 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, हाफ टी स्पून जो है मैंने यहाँ पे हल्दी का डाला है और साथ में नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। बस ये बेसिक से मसाले इसमें जाएंगे। साथ में मैंने इसमें डाला है 1 गिलास के करीब पानी और इसे मैं कवर करके लो फ्लेम पर रख दूंगी जब तक हमारा जो गोश्त है वो गलता नहीं है। और गोश्त ये कि मेरे ख्याल में आधे घंटे में गोश्त मेरा जो है वो गल गया था अच्छे से। तो जब तक ये गल रहा है तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि हस्बैंड जो है गोश्त में क्या क्या लेकर आए। तो हस्बैंड लेकर आए थे यहाँ पे आज कीमा। अभी कीमा, यकीन करें, कीमा और निहारी का गोश्त तो हस्बैंड को जब मौका मिलता है ना तो वो लाजमी लेकर आते हैं। तो मैं कहती हूँ यार अब बस कर दो, निहारी खा खा के जो है ना हम पूरे हो गए। और यहाँ पे देखिए मैंने पैकेट बना लिए थे और ये जो है ना गोश्त जो है लेकर आ गए थे निहारी का बॉम का, और साथ में कीमा था और गोश्त मैंने जो है बना लिया था। तो ऐसा नहीं होता कि हम लोग इकट्ठा जो है सारी चीज़ें ला के रख देते हैं। तो वीक में ऐसा होता है कभी हस्बैंड चिकन वगैरह लेकर आ जाते हैं, कभी इस तरह से बीफ वगैरह आ जाता है। तो बस इस तरह से चीज़ें जो है चलती रहती हैं मेरी। तो हाथ के हाथ ये इतना कोई स्टोर भी करना नहीं पड़ता, तो हाथ के हाथ मेरे बनते रहते हैं। तो खैर इसको मैं कर लूँगी स्टोर। और यहाँ पे जो है हमारा गोश्त जो है वो अच्छे से गल गया है यहाँ पे। तो बस इसकी हम कर लेंगे अच्छे से भुनाई। और पालक जो है मैंने उसको अच्छे से काट के ना तो फिर मैंने उसे धो लिया था। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो जो है ना उसको ब्लेंड करके डालते हैं, तो मैं जो ना यहाँ डायरेक्ट ही डालती हूँ। मुझे इस तरह से इसका फ्लेवर अच्छा लगता है और इसका लुक भी बहुत अच्छा लगता है। वरना वो जो हम ब्लेंड करके डालते हैं ना वो एक तरह से ऐसा लगता है कि हम साग खा रहे हैं, मतलब साग वाला लुक देता है। लेकिन यहाँ पे जो है ना मैं इसको इस तरह से काट के मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मैंने किस तरह से काटा है। तो बस इस तरह से काट के तो फिर मैं इसमें डाल देती हूँ। मुझे इस तरह अच्छा लगता है, आप लोगों को किस तरह अच्छा लगता है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो खैर जी, यहाँ पे मैंने पालक डाल दिया इसको भूनने के बाद। और इसको मैं बिल्कुल भी स्पून नहीं चलाऊंगी, क्योंकि हम स्पून चलाएंगे ना तो ये हमारी जो पालक है इधर उधर गिरने लग जाएगी। तो इसको जो है मैं अब कवर करके रख दूँगी और जब तक हमारी पालक गलती है और इसका पानी जितना भी निकलता है और ये शायद में छोटी नहीं हो जाती तब तक हम इसको कवर करके छोड़ देंगे। तो बस यहाँ पे मैं इसे कवर कर दूँगी लो फ्लेम पे ताकि जो है ये गल जाए।
और उसके बाद जो है हस्बैंड लेकर आए थे यहाँ पे भुट्टे और तो मैंने सोचा चलो भुट्टे जो हैं इनको मैं बनाती हूँ ओवन में, और इसको जो है मैं इसके जो भी इसका जो छिलके वगैरह हैं वो उतार लेती हूँ और उसको मैं ओवन में बनाऊँगी। तो बस इसको जो है कवर हम उतार देंगे, कवर कह रही हूँ मैं तो खैर जी, यहाँ पे जब मैं इसके जो है ना ये छिलके उतारी थी तो एक बचपन में हम पहेली एक दूसरे से पूछा करते थे ना, कितनी मशहूर पहेली है कि हरी थी मन भरी थी, राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। तो कितनी पहेलियाँ हम लोग जो है स्कूल में ट्यूशन में मतलब जब भी खेलते थे तो इस तरह की पहेलियाँ हम लोग बोलते रहते थे। और यहाँ पे देखें इसको मैं इस तरह से करने के बाद इसको नचा भी रही थी मैंने और साथ साथ बोलती भी जा रही थी, हरी थी मन भरी थी, राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। तो मैं और मेरी बच्ची साथ में जो है ना देख के हंस रहे थे इसको। और ये देखें सारे जो है मैंने छील लिए, तो इसको मैंने ओवन में रख दिया था। तकरीबन ये आधे घंटे से ज़्यादा जो है मैंने इसको रखा था। तो बस ये बेक हो रहे थे और इतनी देर में हमारी जो पालक है वो भी बन गई थी यहाँ पे। तो ये देखें यहाँ पे इसका साइज़ जो है छोटा हो गया था। अब इसको मैं कर लूँगी, अच्छे से भूनूँगी। अच्छा, मुझे जब तक मैं इसको मुझे तसल्ली नहीं होती, जब तक पालक का बिल्कुल पानी में ड्राई नहीं कर लेती ना, तो मुझे नहीं लगता कि मेरी पालक को जो है अच्छा बना है। मैं बिल्कुल कम्प्लीटली जो है ना उसको अच्छे से भून लूँगी। जब पालक का बिल्कुल पानी ड्राई हो जाएगा ना, तो फिर जो है मैं इसमें जो है कुछ मसाले डालूँगी, जिसमें हाफ़ टी स्पून ज़ीरा डालूँगी और हाफ़ टी स्पून यहाँ पे मैं डालूँगी इसके बाद गरम मसाला पिसा हुआ। तो बस ये दो चीज़ें मसाले इसके एंड में जाते हैं बिल्कुल, और इसको फिर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा पालक गोश्त बना है। और इस पर अगर देसी घी लगा दिया जाए थोड़ा सा दम के टाइम पे, ओफ़ो, तो बहुत मज़े का बनता है। तो यहाँ पे मैंने हरा धनिया डाल दिया था और ये हमारा जो है पालक गोश्त बन गया था। इसको मैं अब कवर करके 2 मिनट के लिए रखूँगी, ज़्यादा नहीं रखूँगी। और इसके साथ जो है मैंने बनाई थी यहाँ पे देसी घी की रोटी, साथ में वाइट राइस बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने वो भी बना लिए थे। और आप इसका लुक देख सकते हो माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त ये पालक गोश्त बना है। अच्छा, पालक गोश्त आलू गोश्त का जो फ्लेवर है ना हर चीज़ के साथ अलग आता है, तो पालक गोश्त ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं इसको। तो खैर यहाँ पे जो है मैंने निकाल लिया था हस्बैंड के लिए खाना, और साथ में बनाई थी देसी घी की रोटी और राइस भी बनाए थे। तो ये हस्बैंड को देने लगी थी मैं खाना। यहाँ पे देखें देसी घी, और देसी घी जो है ना वेट गेन नहीं करता ना, तो वेट नहीं बढ़ाता, सॉरी। तो बस यहाँ पे जो है मैं एक जो है बाइट आपको देख खा के बता रही थी कि कितना ज़बरदस्त गोश्त गला है, और बहुत ज़बरदस्त ये हमारे जो है ना बन गया था। और उसके बाद हम लोगों ने लंच खाया, और यहाँ पे जो है मेरे ये जो भुट्टे हैं वो भी बन गए थे। तो बस उस पे जो है ना मैं लगा रही थी चाट मसाला और नींबू, और जैसे हम बाहर से खाते हैं ना ठेले पे से लेके, जो कोयले पे बने हुए होते हैं वो भी बहुत मज़े के लगते हैं। तो इसका कलर ऐसा आया था, बस ये कि कलर नहीं आया, लेकिन भुट्टे जो है अच्छे से बन गए थे। तो इस तरह से मैं बना लूँगी, और यकीन करें ऐसा लग रहा था मैं खुद ठेले पे खड़े होकर ना जो है ये चीज़ें लगा रही हूँ तो खैर जी, हम लोगों ने ये भुट्टे जो हैं एंजॉय किए, और गरम गरम हो रहे थे बहुत ज़बरदस्त। तो बस आज का जो व्लॉग है आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और आज की जो वायरल जो टी मैंने बनाई थी उसका रिज़ल्ट भी अच्छा था। तो खैर जी, बस फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। और अभी तक अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है ना, तो आपके सामने एक लाइक का बटन है और साथ में सब्सक्राइब का भी बटन है, तो उसको प्रेस कर दें। तो खैर जी, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और मेरी और आयशा की तरफ से अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।